बहुत स्वागत व्यूअर्स, आइए बात करते हैं मोहन भागवत के ताजा बयान की। संघ प्रमुख ने जो कह दिया इस बार, खलबली मची हुई है, इस माहौल ही ऐसा है। आप देखिए अभी संभल के अंदर सर्वे का आदेश अदालत ने दिया कि वहां पर हरिहर मंदिर था कि नहीं, जामा मस्जिद के नीचे, तो कितना बड़ा बवाल हो गया, 5 लोग मारे गए पूरी बारी में। और उसके बाद अजमेर शरीफ दरगाह में जो है वहाँ पर मंदिर होने की शिवालय है, उसकी मांग उठ गई। ऐसे यूपी में कई जगहों पर जो है ऐसे विवाद चल रहे हैं। जौनपुर में एक अलग विवाद चल रहा है, किसी और शहर में अलग विवाद चल रहा है, दक्षिण के कई मंदिरों में विवाद चल रहे हैं। मोहन भागवत ने इन सब के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुनवाई कर रहे हैं, तब तक ऐसी सभी कार्रवाइयों पर रोक। अदालतें कोई और निर्देश नहीं देंगी ऐसे विवादों में, जो भी वो मामले सुन रहे होंगे। अब मोहन भागवत साहब ने अब ये कहा है, और बहुत बड़ा स्टेटमेंट उनका है, कि राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वो नई नई जगहों पर इस तरह के मुद्दों को उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। ये स्वीकार्य नहीं है। आप बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि राम मंदिर बन गया, वो हम सबका श्रद्धा स्थान है, लेकिन उसके बाद लोगों को ये लग रहा है कि नए नए विवाद उठाओ, ये स्वीकार नहीं है। ये सब लोग हिंदुओं के नेता बनने के चक्कर में कर रहे हैं। उन्होंने फिर ये भी कहा कि हम लोग अरसे से, सदियों से सद्भाव के साथ सब लोग जीते आए हैं, और अगर हम दुनिया में सद्भाव का संदेश देना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन से एक मॉडल पेश करना होगा, एक देश का ऐसा सद्भाव का मॉडल पेश करना होगा जिस पर पूरी दुनिया चल सके। तो ये संदेश किसके लिए है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब विपक्ष के जो लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि ये हमें लगता है ये तो शायद योगी जी के लिए या मोदी जी के लिए ये संदेश जो है मोहन भागवत दे रहे हैं। इससे पहले एक बार वो कुछ साल पहले ये कह चुके हैं कि हर मस्जिद के अंदर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मंदिर को शिवलिंग ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली में एक बड़ी मस्जिद है, उस मस्जिद में वो गए भी थे, वहाँ इमाम साहब से उनकी लंबी मुलाकातें भी हुई थी। तो अब जो उनका ताज़ा बयान है, इससे ये जो पूरी मुहिम चल रही है कि हम रिक्लेम करेंगे अपनी हेरिटेज को, हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, आज ये वक्त है आज़ाद हिंदुस्तान में कि वो जो अन्याय हुआ था उसका इंसाफ मिले। उस पूरी मुहिम पर एक किस्म की बहुत बड़ी चोट है जो संघ प्रमुख मोहन भागवत कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये समाज के लिए ठीक नहीं है। नेतागिरी चमकाने के चक्कर में लोग ये कर रहे हैं और ये बंद होना चाहिए। साफ साफ शब्दों में कहा, ये स्वीकार्य नहीं है। लेकिन इसके आगे फिर वो एक बात और कहते हैं। उनका कहना यह है कि बाहर से कुछ लोग लुटेरे कट्टरपंथी आए थे, उनकी सोच ये थी कि हम आधिपत्य कर लें हर चीज़ पर, केवल हम रहें और कोई नहीं, केवल हमारी विचारधारा चले, हमारा विश्वास सबसे ऊपर है और किसी का नहीं। उन्होंने मंदिर वगैरह तोड़े। उन्होंने कहा आज भी कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि उनकी सोच ही चले, कायम रहे समाज के अंदर, औरों की बात ना सुनी जाए। ये हमारी संस्कृति नहीं है। तो ये भी एक उन्होंने साफ संदेश दिया। उन्होंने कहा कुछ लोगों को लगता है कि हम तो शासक वर्ग हैं, हमने तो यहाँ सदियों तक शासन किया है, तो हमारा ही शासन रहना चाहिए, तो ये भी स्वीकार है। लेकिन जो उनका संदेश दूसरे इन विवादों को उठाने वालों के लिए था, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब अभी थोड़ी देर पहले योगी आदित्यनाथ जी का एक स्टेटमेंट आ गया। अब इसको आप कैसे देखेंगे, हम मेहमानों से बात करेंगे। योगी जी ये कह रहे हैं कि भारत के ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले वसुधैव कुटुंबकम का संदेश पूरे विश्व को दिया कि हम सब भाई बंधु हैं, ये पूरा विश्व जो है एक परिवार है। लेकिन क्या कभी हिंदुओं के साथ ऐसा बर्ताव हुआ? बांग्लादेश में क्या हिंदुओं के साथ ऐसा हो रहा है? फिर उन्होंने कहा कि आप देखिए, आपके सारे मंदिर तोड़ डाले गए, अयोध्या का मंदिर, काशी का मंदिर, बनारस का मंदिर, संभल का मंदिर, हरिहर मंदिर, वो तोड़ दिया गया। ये काम औरंगजेब की सोच वालों ने किया है। अभी संघ प्रमुख जो हैं ये बात कह रहे हैं कि हमें बंधुत्व की बात करनी चाहिए, समरसता की बात करनी चाहिए, विवाद नहीं उठने चाहिए। और योगी जी याद दिला रहे हैं हिंदुओं को कि तुम्हारे मंदिरों को किस किस ने तोड़ा था, तुम्हारे सारे बड़े पूजा स्थल थे वो गिरा दिए गए थे। तो ये क्या विरोधाभास नहीं है? आपको दोनों बयान सुना रहा हूं, सुने। ही हार्मनी जर जगाला पाहिजे असेल तर आपल्या देशात याचं मॉडेल उभं करायचं, म्हणजे ही हार्मनी आपल्या देशात असली पाहिजे। श्रद्धेचा आदर, त्यामुळे राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धास्थान हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून, किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे, हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। शेवटी आपलं सोल्युशन काय आहे? जगाला आपल्याला दाखवायचं आहे की आपण सगळे एकत्र नांदू शकतो। आपल्या देशात त्याचा छोटासा प्रयोग झाला पाहिजे।
आहेत आमच्या या सगळ्यांना सामावून घेणाऱ्या अनेक पंथ संप्रदायांच्या विचारधारा आमच्या इथे आहेत. आता काही बाहेरूनही आल्या आहेत ज्यांच्यामध्ये चुकीनी का होईना पण कट्टरपणाची परंपरा आहे. त्यांचं राज्य इथे राहिल्यामुळे त्यांना असं वाटतं की आमचं पुन्हा राज्य आलं पाहिजे. पण आपला देश आता संविधानानुसार चालतो. तिथं कोणाचं राज्य नसतं. जनता आपली प्रतिनिधी निवडून देते. जे निवडून येतील ते राज्य चालवतील. राज्य जनतेचं असतं. तो एक तरफ विश्व शांति की बड़ी घोषणा हो रही, हमको भी उपदेश किया जाता है, लेकिन उधर युद्ध नहीं थम रहे. यहां हमको बताया जाता है कि आप जरा अल्पसंख्यकों की चिंता करो, लेकिन वहां अल्पसंख्यकों की क्या दशा है हम देख ही रहे ना. अब होगा वहां मन से भी इन बातों को चाहने वाले लोग होंगे, लेकिन उनको ये ध्यान में है कि हम मन से कितना भी चाहे हो तो नहीं रहा. जैसा हम चल रहे उसमें ये नहीं होता. ये अगर होना है तो भारत चाहिए, भारत की परंपरा चाहिए. उन्होंने ये करके दिखाया है और आधुनिक इतिहास की स्मृति में 3000 साल तक ये करके दिखाया है. तो इसकी आवश्यकता उनको भी है. कौन वे लोग थे जिन्होंने देश के अंदर सनातन धर्म से जुड़े हुए उन मान बिंदुओं को नष्ट करने का काम किया था और क्यों किया था, उसके पीछे की नीयत क्या थी. कभी काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर, कभी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, कभी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, कभी संभल में, कभी भोज में. इन मंदिरों को तोड़ने से उनका कुल और वंश ही नष्ट हुआ होगा जिन्होंने इन मंदिरों को पवित्र किया है. औरंगजेब के परिवार के लोग, मुझे कोई एक दिन बता रहा था, जबकि कोलकाता के पास वो रिक्शा चलाते हैं, तो मुझे बताओ अगर उसने पुणे किए होते, इन मंदिरों को तोड़ा नहीं होता तो रिक्शा चलाता क्या. कि दुनिया के अंदर अगर विश्व शांति की स्थापना करनी है तो यह सनातन धर्म ही उसको कर सकता है. बहुत बड़ा बयान है साहब मोहन भागवत साहब का. मैं इसलिए दोबारा एक बार कोट कर देना चाहता हूं. मैं चर्चा शुरू करूं उससे पहले, ऐसा विवाद उठाने वालों को लगता है कि हिंदुओं में हम नेता बन जाएंगे, ये स्वीकार नहीं है. फिर वो कहते हैं भूतकाल का द्वेष, संशय, तिरस्कार के चलते रोज एक नया प्रकरण निकालना. भूतकाल के द्वेष, संशय, ना इतिहास में जो हो गया उसका द्वेष मन में रख करके ऐसे विवाद उठाना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है. सर, मैं तो अभी कुछ लोगों से मिल रहा हूँ, रोज पूछता हूँ भाई ये संभल का विवाद हो गया, अजमेर का विवाद, बोल रहा हूँ क्यों नहीं ढूंढे भाई, हमारा मंदिर था. एक तरफ ये सोच, मोहन भागवत जी कह रहे हैं सब स्वीकार नहीं है. उसके बाद का योगी जी का बयान है एक और जो आपने बनाया, उससे आगे उन्होंने एक लाइन लिखी है, विरासत को विस्मृत करके हम भौतिक विकास को स्थायी नहीं बनाए रख सकते. लीजिए, मतलब योगी जी विरासत विस्मृति पर नहीं जाना चाहते, मोहन भागवत जी जो है विस्मृत करना चाहते हैं. मतलब भुलाया नहीं जा सकता अपना इतिहास. और हाँ, ठीक है. और वो कह रहे हैं कि अब इसको छोड़िए, आगे बढ़िए. हालांकि मोहन जी की ये बात वो लगातार कह रहे हैं. 2018 में 17 में जब वो व्याख्यानमाला दिल्ली में की थी, तब से वो इस प्रयास को कर रहे हैं लगातार, अलग अलग तरीके से बात. मोहन जी इतने प्रयास कर रहे हैं तो क्यों नहीं सुन रहे योगी जी? लेकिन योगी जी नहीं, कोई भी नहीं सुन रहा है. संघ का स्वयंसेवक भी उसको नहीं सुन रहा है. या तो कुछ परेशानी है कि कुछ अपब्रिंगिंग की या ट्रेनिंग की या क्या है, मुझे नहीं पता. योगी जी अकेले नहीं है ना, वो लोग भी हैं जो रोज पिटीशन दायर कर रहे हैं अलग अलग अदालतों में, अलग अलग मंदिरों को लेकर, अलग अलग हम लोग कर रहे हैं, उसको तो आप नहीं रोक सकते. और मुख्यमंत्री जी यदि वो कर रहे हैं, और योगी जी पर तो बड़ा संघ का वो माना जाता है, मोहन जी के बड़े प्रिय लोगों में से माने जाते हैं योगी जी को. और कहा जाता है कि आज उनकी जो राजनीतिक ताकत है उसमें एक बड़ा हिस्सा मोहन जी का भी है, कि उनका वरद हस्त उन पर है. तो अब ये तो संघ को, सरसंघ चालक के लिए बड़ी मतलब निराशाजनक बात होगी कि पिछले 5 साल से, 7 साल से, 8 साल से वो लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं. और ये जो आज का बयान है ये तो बहुत विस्तार से है. और फिर ये तो उस बयान के साथ भी जोड़ता है, यदि मैं इसको आगे बढ़ाऊं, कि जो आप 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर जो आप खिलाफ खड़े हुए हैं, उस पर भी वो सरकार के या उस एक्ट के साथ दिखाई देते हैं. जी, अच्छा एक तस्वीर आइए जरा वो भी दिखा लें. इस पूरे बिल्कुल जुड़ती है इस प्रकरण से. संभल में जो ग्रैंड मस्जिद है, जामा मस्जिद है, उसके सामने कुछ लोगों ने पूजा करने की कोशिश की है, उनको हिरासत में लिया गया. जरा दिखा दीजिए तस्वीर वो, ये देखिए संभल में मस्जिद के सामने पूजा करने का प्रयास हुआ. अब
यही बात है अभी जिस इसका क्या संघ मायने प्रमुख है? क्या जिसकी हाँ, बात कर रहे हाँ, हैं। इसका अबे क्या झगड़ा मायने? नहीं करना है हमको। इस मस्जिद के सामने जाके पूजा करने की क्या आवश्यकता है? मस्जिद में घुसने की कोशिश कर रहा था एक हाँ। शख्स। अब चलें, ये तो कोई सरफिरा हो सकता है, लेकिन जो उनका संघ प्रमुख लेकिन का संदेश है सरकार वो में बैठे तो हुए लोग भी यदि ऐसा कर बड़े रहे हैं, लोगों के लिए है। वो बड़े लोगों के लिए बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के लिए भी आप उसको इशारा मान सकते हैं। एक 2-3 केंद्रीय मंत्री हैं जो रोजाना इस पर बयान देते मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ हर अपने भाषण में संभल को कहते हैं हरिहर मंदिर। हाँ। कि हरिहर मंदिर था वहां पे। क्या वो आजकल तेजो महल नहीं कह रहे जब से मुख्यमंत्री बने? नहीं तो वो पहले, उससे पहले तेजो महल का भी जिक्र क्या करते कॉन्फ्लिक्ट थे? है दोनों की सोच में, क्लियर बिल्कुल दिख रही है। conflict है ये Alright, तो। ठीक है। सर समीर जी पहले बताएं, संघ प्रमुख एक बात चाहें और बीजेपी की सरकारों में बैठे लोग ना सुने, ये मुमकिन है? देखिए, मोहन भागवत जी संघ के सरसंचालक हैं और ये पद जिम्मेदारी निभाते हुए 15 साल हो गए। अगर आप देखेंगे मोहन भागवत जी के 2009 से लगातार जो बयान रहे वो समाज के लिए बयान रहे। अब मोहन भागवत कोई राजनेता तो है नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता तो है नहीं कि उन्हें वोट बैंक की राजनीति करना है। वो जो बात कहते हैं पूरे समाज को ध्यान में रखकर बात बोलते हैं। योगी से तुलना करना कि मोहन भागवत जो कह रहे हैं वो योगी नहीं सुनते। देखिए, योगी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री है, योगी को अपनी राजनीति करना है। योगी जी वो कोशिश करेंगे जिससे उनका वोट बैंक बढ़े। संघ को थोड़ी वोट बैंक की राजनीति करना है। मोहन भागवत तो एक संत है, उनका समाज के लिए होता है। जो वही बोलते हैं उसको समाज के लिए बोलते हैं। सब नेता भी समाज से ही आते हैं, सरकारें भी समाज के लोग ही चुनते हैं। हर साल 5 साल में चुनाव लड़ना है, उनको वोट की राजनीति करना है, संघ प्रमुख को नहीं करना है ना। तो संघ तो पूरे समाज को संदेश देता है। अब उनके संदेश को कौन क्या लेता है क्या नहीं लेता है, ये संघ का काम नहीं है। संघ तो सबको, मोहन भागवत ने सबको संदेश दिया नहीं, है। अच्छा, मोहन भागवत कह रहे हैं ये विवाद नहीं उठाने चाहिए, ठीक है। एक बार नहीं, दूसरी बार पब्लिक स्टेटमेंट दिया है। बिल्कुल। सरकार हलफनामा नहीं जारी दे रही है सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर। तो कहे केंद्र की सरकार को, कहे सुप्रीम कोर्ट में कि हम इसके पक्ष में नहीं है कि इसको हटाया जाए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट रहना चाहिए, फिर ये बोले। देखिए, मोहन भागवत जी जब से कह रहे हैं तो वो तो सरकार को थोड़ी संदेश दे रहे हैं, वो तो अपनी बात रख रहे हैं। सरकार को अगर लेना होगा तो उनकी बात को माने की। ऐसा तो नहीं कि मोहन भागवत जी ने ये कहा तो सरकार ये बात तो नहीं मान सेम रही है। पेज पर हो, ये इसके जरूरी नहीं पहले- संघ और बिल्कुल- सरकार सेम पेज पर हो, बिल्कुल जरूरी कोई जरूरी नहीं है। इसके पहले भी कई ऐसे मामले हुए जिसमें संघ प्रमुख ने कुछ कहा है, सरकार ने उस बात की सुनवाई नहीं अरे की। एक चीज और कही संघ प्रमुख ने, औरंगजेब का नाम दोनों ने लिया, योगी जी ने भी, संघ प्रमुख ने भी। उन्होंने कहा, संघ प्रमुख ने, मोहन भागवत जी ने कहा, औरंगजेब अत्याचार करता था, कट्टरपंथी था, लेकिन बहादुर शाह जफर तक आते आते इतना परिवर्तन हो गया कि बहादुर शाह जफर ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। और औरंगजेब को, लेकिन बहादुर शाह जफर को नहीं, औरंगजेब ने क्या किया ये योगी जी याद दिला रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है इतना भ्रम है नहीं जितना हम लोग समझ रहे हैं। सरसंघ चालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मोहन जी, उनके बोलने का अपना एक तरीका है। संघ ने कभी समाज में विद्वेष फैलाने का काम नहीं किया। दुर्भाग्य से कांग्रेसी और कम्युनिस्ट जो हिस्टोरियन रहे या जो नेता रहे, उन्होंने संघ के बारे में ये कहा। आप मुझे एक ऐसा घटनाक्रम बताइए, और आज आप कह रहे हैं संघ के पहले के सरसंघ चालकों को भी बताइए कि क्या उन्होंने, किसी सरसंघ चालक ने कहा कि जाके मुसलमानों से झगड़ा करो? कोई एक ऐसा दृष्टांत, कोई एक ऐसा वाक्य आता है? आज जो मोहन जी कह रहे हैं, पहले भी कहते रहे, हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत खोचो। ये उनका अपना काम है, उनके अपने देखने की दृष्टि है। लेकिन संपूर्ण हिंदू समाज का ठेका संघ नहीं लेता है, ये खुद सरसंघ चालक जी भी कह चुके हैं, संघ भी कहता रहा है। तो वो क्या करेगा? उसको कोई रोक भी नहीं सकता है। अगर कुछ लोगों की आस्था है तो वहां जाके वो खोजेंगे भी, वहां उसको कानूनी दायरे में करेंगे। और क्या कोई संघ का स्वयंसेवक गया था वहां? नहीं, इसको देखिए, ये दोनों फर्क आपको करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो मुश्किल है। विष्णु जैन या जो याचिका करता है, उनको लगा कि भाई संभल में हरिहर मंदिर है, मस्जिद ने उसको दबा दिया है, वो गए वहां। मैं याचिकाकर्ताओं की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं सरकारों का क्या रुख है, बीजेपी की सरकार का क्या रुख है? सरकारों का रुख बड़ा स्पष्ट है। जहां हिंदू आस्था के केंद्र होंगे वो तो मुक्त होंगे, कानूनी दायरे में होंगे। हम विश्व शांति का संदेश देते हैं। फिर आप नहीं मान रहे संघ प्रमुख की बात? नहीं, संघ प्रमुख ऐसा कह नहीं रहे ना। वो कह रहे विवाद नहीं करो, राम मंदिर हो गया, उन्होंने कहा राम मंदिर हो गया बस। देखिए, राम मंदिर आंदोलन उन्होंने स्पष्ट किया था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि हम कोई आंदोलन नहीं करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा हम इस आंदोलन में भी बाद में आए थे, पहले हम नहीं थे उस आंदोलन में। और राम मंदिर का आंदोलन संघ की स्थापना के पहले से हो रहा है। इसके अलावा वो कहीं और विवाद नहीं चाहते, क्लियर है ना? विवाद तो कोई नहीं चाहता भाई, तो उसके लिए क्या होगा? लोकतांत्रिक दायरे में अदालतें हैं, लोकतांत्रिक दायरे में कानून है, लोकतांत्रिक दायरे में प्रशासन है। आप झगड़ा क्यों करेंगे?
पत्थर न्यायालय के आदेश के सामने न स्वयंसेवक लेके सर खड़ा है, विवादों न को हिंदू रोकने लेके का खड़ा एक है। ही तरीका है, या तो कोर्ट फैसला कर दे हाँ, और बिल्कुल। उसमें सरकार को अपना रोल वही- क्लियर करना चाहिए कि वही हम भी नहीं तरीका चाहते है। साहब कि ये विवाद दोबारा सौरभ उठे, जी। आप ये कानून बनाए रखिए। वही तरीका है। इस देश में कौन सा वर्ग है जो नहीं समझ रहा है? कौन पत्थर लेकर न्यायालय के आदेश के सामने खड़ा कोई है? कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, बिल्कुल नहीं सर है। एक छोटा कोई कमेंट ब्रेक पर contradiction जाना है मुझे। नहीं, इसका मतलब है कि आप जो लोग संघ के रास्ते पर चल के सरकार बना रहे हैं संघ की ताकत से, अभी तो हमने 2024 के चुनावों में संघ की ताकत पे की, लेकिन वो संघ सरसंघ चालक की बात मानने को तैयार नहीं है। ये है मोटी बात। नहीं, 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 नहीं। मुझे लग रहा है- मुझे सर, समय नहीं है मेरे पास, बिल्कुल, ये लाइन पे बस जोड़ दूं, संघ की ही ताकत से हिंदुत्व वाली सरकार बनी और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री, उसके बाद भी आपको भ्रम दिखता है। देखिए मुझे लग रहा है जिस लेकिन तरह उनकी से बात तो विवाद नहीं हो रहा मान है, रहे। मोहन भागवत जी ने संघ की लाइन स्पष्ट कर दी है कि कोई ये ना माने कि इस पूरे विवाद में संघ का ही समर्थन है। ओके। संघ ने अपनी लाइन क्लियर कर दी कि हम ये पसंद नहीं हम करते यहाँ इस तरीके खड़े हैं, से। बाकी देख लो भाई। बस। चलें साहब, संघ विवाद नहीं करता। एक ब्रेक, बड़ी बात चले, ठीक है।